हेलो क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स। आज मेरे पास डिजिटल करेंसीज की दुनिया से कुछ गर्मा गर्म गॉसिप है। चलो शुरू करते हैं। बाइबिट के सीईओ बेन झो ने पाई नेटवर्क के बारे में अपने बोल्ड स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया है। अब पाई नेटवर्क 2019 से है और यूजर्स को प्रॉमिस करता है कि वो अपने फोन से क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? खैर, बेन झो को भी ऐसा ही लगता है। झो के अनुसार पाई नेटवर्क एक पोंजी स्कीम की तरह काम करता है। बड़ा दावा है ना? उन्होंने प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी की कमी और टीम के एनोनिमिटी की ओर इशारा किया, जबकि वो स्टैनफोर्ड से एफिलिएटेड होने का दावा करते हैं। झो का मानना है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट पाने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। झो ने पाई नेटवर्क पर उसके माइलस्टोन्स मिस करने और मेननेट लॉन्च डिले करने के लिए भी निशाना साधा। पाई नेटवर्क का मेननेट आखिरकार 2025 में लॉन्च हुआ, लगभग 6 साल बाद। शुरुआती माइनर्स या पायोनियर्स सालों से पाई माइन कर रहे हैं बिना कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन के कि उन्हें प्रॉफिट कैसे होगा। झो का कहना है कि बाइबिट ने किसी भी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म की तरह पाई नेटवर्क का बेसिक इवैल्यूएशन किया, लेकिन उसका कॉइन लिस्ट नहीं करने का फैसला लिया। उन्होंने नेटवर्क की आलोचना की क्योंकि ये उन क्रिप्टो करेंसी नॉविसेस को टारगेट करता है जिन्हें रिस्क्स के बारे में पता नहीं होता, जबकि मीम कॉइन्स अपने वॉलेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। झो का तर्क है कि कम से कम इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वे किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाई नेटवर्क के विपरीत। लेकिन बस इतना ही नहीं, फरवरी 2025 के अंत में बाइबिट में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जिसे अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल हाइस्ट कहा जा रहा है। हैकर्स, जिन्हें लाजरस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ने बाइबिट के मल्टी सिग्नेचर वॉलेट सर्विस में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया और $1.5 बिलियन चुरा लिए। इस सेटबैक के बावजूद रिकवरी प्रोसेस के दौरान झो की लीडरशिप काबिले तारीफ रही है। उन्होंने बाइबिट के रिकवरी का श्रेय ट्रांसपेरेंट यूजर एसेट मैनेजमेंट और लिव स्ट्रीम्स के जरिए यूजर्स के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट को दिया। झो का मानना है कि इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से बाइबिट पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट से अलग है। दूसरी तरफ पाई नेटवर्क ने झो पर अटैक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी कनेक्शन से इनकार किया है और उनकी क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि नेटवर्क के डिलेड स्केड्यूल्स और मिस्ड रोड मैप्स अभी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, बेन झो के पाई नेटवर्क पर कैंडिड विचार और कैसे बाइबिट एक बड़े हैक के बाद फिर से उभरा। ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट एक सक्सेसफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट की नींव है और ये साफ है कि जो इन प्रिंसिपल्स पर दृढ़ता से टिके हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक इन्फॉर्म रहें और क्रिप्टो करेंसी की एवर इवॉल्विंग दुनिया में सेफ रहें। बाय।